जब बाबा मम्मा को देखते हैं या उनकी कहानियां सुनते हैं तो क्या लगता है, और अपने जीवन से उसको कंपेयर करते हैं तो क्या कहते हैं कि शायद हम नजदीक हैं कि दूर है, क्या महसूस करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात थी बाबा मम्मा के जीवन में जो हमारे जीवन में अभी तक नहीं आई है। तो बहुत सुंदर बात यह थी कि बाबा मम्मा ने कभी पुरुषार्थ में युद्ध नहीं किया। हम लोगों का रोज युद्ध चलता है, अपने आप से भी हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन बाबा के पुरुषार्थ में कभी बाबा जैसे स्ट्रगल कर रहा हो, अपने आप से लड़ रहा हो, ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया। बाबा मम्मा का पुरुषार्थ या दादियों का पुरुषार्थ नेचुरल था, क्योंकि उनके जीवन के अंदर बाबा की एक एक शिक्षा इस तरह से समाती गई जो उनको युद्ध करना नहीं पड़ा, और हमें हर बात के लिए युद्ध करना पड़ रहा। बाबा ने आज जो बातें मुरली में कही उसको लाने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप में भी हमें अपने आप से युद्ध करना पड़ता है, योग में युद्ध करना पड़ता है, धारणाओं में युद्ध करना पड़ता है, और इसीलिए सेवा के क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, किसी न किसी के संस्कार के साथ युद्ध छिड़ जाती है ना। तो कहने का भावार्थ के ब्रह्मचारी बनना माना पहले तो अंदर के युद्ध को मुझे समाप्त करना पड़ेगा और पुरुषार्थ को नेचुरल करना पड़ेगा। परम आदरणीय जानकी दादी के जीवन की बात आप लोगों को याद होगी। दादी कई बार ये बात सुनाती थी कि यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई, 37 में सबका समर्पण हुआ, सभी दादियों का, और जानकी दादी 1.5 साल लेट आई। तो जब 1.5 साल, खाली 1.5 साल का अंतर था, तो भी दादी को लगता था मैं बहुत पीछे हो गई, ये सब मेरे से बहुत आगे निकल गए। तो एक दिन दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा मैं 1.5 साल पीछे आई, मुझे अगर मेकअप करना है इन लोगों के साथ में, इनके साथ होना है, तो मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं। तो उस समय कहा जाता कि बाबा ने कहा बच्ची रोज की मुरली 6 बार पढ़ो, कम से कम 6 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने सोचा 6 बार अगर पढ़ूं उसके बदले में 12 बार नहीं पढ़ूं, इसलिए दादी हमेशा अपना अनुभव सुनाती थी। मैं 12 बार मुरली पढ़ती थी, सोचती थी कि मैं इनके साथ हो जाऊं, एक 1.5 साल का जो गैप है उसको मेकअप कर लूं मैं। हम लोग कितने साल पीछे आए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मेकअप करने के लिए, हाँ? तो कितनी बार हमें मुरली में होना पड़े, मुरली में होना पड़े ना। ब्रह्मचारी बनना, बाबा ने जब साकार में कभी मुरली सुनाना मिस नहीं किया, तो हम सुनने में मिस क्यों कर लेते हैं। तो यही बताता है कि हम संपूर्ण पवित्रता से कितने दूर हैं। इसलिए कहा कि हर आचरण ब्रह्मा बाबा कैसा था, ये कोई अगर आकर के पूछे नहीं हमें कि बाबा कैसा था, लेकिन हमारा जीवन प्रत्यक्ष करे ब्रह्मा बाबा के आचरण को। इतना हमारे आचरण के अंदर जो बाबा ने श्रीमत को जो है जैसा है वैसे उसको पालन किया है ना, और जो सारी धारणा की बातें हैं इजी रीति से जब हमारे जीवन में भी नेचुरल इजी हो जाए वो आचरण,
तो युद्ध समाप्त। हम भी युद्ध क्यों करें? इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, युद्ध करने वाले को जब देखते तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को रहम आता है बच्चे जब मेहनत करते हैं, और बाबा को मेहनत वाले योगी पसंद नहीं, मोहब्बत वाले योगी पसंद है। दादियों की बाबा के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, जो वो चीजें नेचुरल उनके जीवन में आ गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी मुझ में है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो आज से अपने आप में ये चेक करना है, प्यार मेरा कितना है बाबा के साथ, और उस प्यार के आधार पर हम क्या करें, युद्ध समाप्त और नेचुरल योगी बन जाए, तो ब्रह्मचारी बन जाए। ठीक है। और कौन सी बात? संपूर्ण पवित्रता का मतलब है ऑनेस्ट, है ना, वफादार। जिस तरह दुनिया में भी कोई संपूर्ण ऑनेस्ट होता है तो कहते भाई इसका अंदर बाहर एक है, स्वच्छ है, एकदम प्योर है, ऑनेस्टी है। और ऑनेस्टी का आधार, बाबा के साथ अगर वफादार मुझे रहना है तो कैसे रहेंगे हम? तो उसके लिए वफादारी कहाँ मिस होती है? जब हमारा सर्व संबंध बाबा के साथ नहीं होता है। अगर मेरा सर्व संबंध 100% बाबा के साथ है, जो आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, क्या कहा, बच्चा भी बनाओ तो बाप भी बनाओ, है ना, तो उसको साजन भी बनाओ, भाई भी बनाओ, हर संबंध हमारा बाबा के साथ हो, कोई संबंध की कमी ना हो। जहां कोई ना कोई संबंध की कमी होगी तो वफादारी में भी कमी हो जाएगी। जहां कहीं भी अगर देहधारी याद है और कोई संबंध बुद्धि में आया तो क्या होगा? वो संबंध बाबा से तो कम हो गया ना। तो संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण वफादारी। वफादारी होगी तो फरमानवरदार होगा। उस संबंध के आधार पर जो फरमान है उसको पालन करना मेरे लिए सहज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चेक करो, मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है या कोई संबंध अभी भी देहधारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर देहधारियों के साथ मेरे कोई ना कोई संबंध है तो माना मेरी संपूर्ण वफादारी बाबा के साथ तो नहीं रहेगी, एक संबंध की भी कमी हो जाएगी। और बाबा ने यही बच्चों को कहा कि बच्चे, अष्ट की माला में आना है तो ये संबंधों की वफादारी ही हमें अष्ट की माला में ले आएगी। ब्रह्मा बाबा का नेचुरल रूप से सर्व संबंध एक बाबा से था। मम्मा का, दादियों का नेचुरल रूप से सर्व संबंध एक बाबा से था। तो पवित्रता माना ऑनेस्टी। ये पवित्रता के अलग अलग स्वरूप है, रियलिटी, रॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारे पवित्रता के ही स्वरूप है। तो ये संपूर्ण पवित्रता उसको कहा जाए जहां मेरी संपूर्ण ऑनेस्टी, वफादारी, हर संबंध की वफादारी बाबा के साथ हो। अगर देहधारी मुझे खींच रहे हैं तो माना कहीं ना कहीं वो कमी हमारे जीवन के अंदर है जरूर। इसीलिए हम ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, फिर
और ऑनेस्टी नहीं तो क्या कहेंगे। साथ ही साथ संपूर्ण पवित्रता बाबा कहते हैं डबल अहिंसक। संपूर्ण पवित्रता माना डबल अहिंसक। एक तो है काम कटारी की हिंसा और दूसरी है क्रोध की हिंसा। संपूर्ण पवित्रता माना क्रोध की हिंसा भी न हो। काम विकार को जीत लिया, लेकिन जहां कामनाएं हैं तो ये कामनाएं भी क्या है, काम का ही अंश है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। अगर कामना है कोई ना कोई सूक्ष्म, ये चाहिए चाहिए कि चाहना है, भरपूरता नहीं, तो जहां ये कामना है माना काम का अंश है, तो संपूर्ण पवित्रता नहीं। चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मुझे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है, तो भी संपूर्ण पवित्र तो नहीं कहेंगे। दूसरे विकारों के लिए बाबा ने इतना जोर नहीं दिया, लेकिन ये दो विकार, काम और क्रोध, वो देवताओं में नहीं है। इसलिए कहा संपूर्ण पवित्र माना डबल अहिंसक। तो ये क्रोध का अंश मेरे में कहां तक है, ये देखो। अगर मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये पवित्रता तो नहीं हुई। और कई लोग महसूस करते हैं कि क्रोध है। बाबा के घर में आएंगे, मधुबन में आए, बाबा की झोंपड़ी में जाएंगे, वहां चिटकी डाल करके जाएंगे, बाबा हम अपना क्रोध छोड़ करके जाते, गुस्सा छोड़ करके जाते। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है, सोडा वाटर हो जाता है, फिर वो गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? कई बार कई सोचते बाबा के कमरे में, मधुबन में जाकर के हमने छोड़ा, फिर बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती है ना? जिस तरह से मान लो कि ये हॉल में अंधेरा हो, अब कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकाल सकेंगे? क्यों? क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। और इसीलिए प्रकाश जलाओ तो अंधेरा दूर होता है ना? अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। इसी तरह ये कमजोरी जो है, क्रोध की, रोब की, गुस्से की, ये जो कमजोरी है अभी तक, आप संकल्प करके जाते हो बाबा मैंने दे दिया, लेकिन जिसका स्रोत ही नहीं, उसको कैसे देंगे? कमजोरी का स्रोत है? नहीं है। शक्ति का अभाव, यही तो कमजोरी है। और इसलिए शक्ति का स्रोत है बाबा, कमजोरी का स्रोत नहीं है। इसीलिए कितनी भी कोशिश करो कि मैं इसको छोड़ के जाती हूं, लेकिन अंधेरे को निकाला नहीं जाता, कमजोरी को निकाला नहीं जाता है। शक्ति का अभाव, यही कमजोरी है। तो जैसे गुस्सा आता है तो सोचो कौन सी शक्ति का अभाव है? क्या मेरे में सहन शक्ति का अभाव है? क्या मेरे में धैर्यता की शक्ति का अभाव है? अधीर्यता है, जल्दी करो और जल्दी कोई नहीं करता है तो गुस्सा आता है, तो धैर्यता का अभाव? या मेरे अंदर शांति का अभाव है? कौन सी शक्ति का अभाव है? सहन शक्ति का अभाव है, धैर्यता की शक्ति का अभाव है, शांति की शक्ति का अभाव है? एनालाइज करो अपनी पर्सनालिटी को।
और रोज सुबह अमृत वेले सर्वशक्तिमान स्रोत से उस शक्ति का आवाहन करो। मान लो कि मेरे अंदर शांति की कमी है, तो शांति की शक्ति का आवाहन करो। एक हफ्ता तक लगातार आप अमृत वेले आवाहन करो, तो बाबा से वो शक्ति आपको मिलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही वो शक्ति भरेगी अंदर में, तो कमजोरी कहां जाएगी? समाप्त हो जाएंगी। वो कमजोरी भर गई शक्ति से, और बाबा शक्ति देने के लिए तैयार है। रोज अमृत वेले आवाहन करो कि आज मुझे शांति की शक्ति का आवाहन करना है, आज मुझे धैर्यता की शक्ति का आवाहन करना है, सहन शक्ति का आवाहन करना है। आवाहन करो। जैसे आवाहन करते हैं वो शक्ति समाती जाएगी और आप सशक्त हो जाएंगे। एक हफ्ते तक आप करके देखो, उसके बाद आप देखो आपके स्वभाव में वो गुस्सा समाप्त हो जाएगा। लगातार उस प्रकाश का आवाहन करो, तो आत्मा का जो ऑरा है वो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। और ये कमजोरी कहां जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? इसी तरह अगर एक हफ्ता नहीं 10 दिन करो अगर आप आवाहन लगातार, तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो कमजोरी कहां चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। सशक्त महसूस करेंगे। इसी तरह एक एक कमजोरी, खुद तो हर एक जानता है कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। अगर एक एक कमजोरी एक एक हफ्ता मिटाने के लिए उस शक्ति का आवाहन करते जाए रोज अमृत वेले, तो क्या होगा? 52 सप्ताह में संपूर्णता आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएंगी, है ना? और एक एक कमजोरी के ऊपर विजयी जैसे होते गए, तो संपूर्ण पवित्रता उसी को कहा जाता है। डबल अहिंसक, है ना? डबल अहिंसक के वाचा द्वारा भी हम किसी की भावनाओं को हिंसा नहीं करते हैं। किसी को कड़वा शब्द कह दिया, बोल दिया, उसको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, ये हिंसा नहीं है, वाचा के द्वारा हिंसा है। तो डबल अहिंसक माना ऐसा बोल भी हमारा न निकले, इतनी मधुरता वाणी के अंदर आ जाए कि स्वतः हम अपने आप को शक्तिशाली, बाद में पश्चाताप करते रहे, बाबा को सॉरी करते रहे, उस आत्मा को भी सॉरी, कितना टाइम वेस्ट है। हाँ? अभी समय की जिस तरह की रफ्तार चल रही है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए संपूर्ण पवित्रता के अंदर ये विभिन्न एस्पेक्ट्स है, जिस आधार पर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि सचमुच हम पवित्रता से कितना दूर है। तो रियलिटी और रॉयल्टी पहचान तो उसी में है। फिर योग, योगी बनो, पवित्र बनो, योग लग रहा है नहीं, भारीपन है नहीं। फिर ब्रह्मचारी, फिर वफादारी, और डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसी आधार पर हम चेक करें कि हमारी संपूर्ण पवित्रता से कितनी नजदीकी है या दूरी है। क्योंकि सतयुग की आदि की महिमा, स्टार्टिंग की महिमा यही है, संपूर्ण पवित्रता, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्टार्टिंग की महिमा है। तो हम स्टार्टिंग से आएंगे, नहीं तो कहां से आएंगे? युद्ध करते रहेंगे, योद्धा होंगे तो कहां से आएंगे?
चंद्रवंशी से आना पड़े, और योद्धा में भी अगर विजयी हो गए तो चंद्रवंशी के आरंभ में आएंगे राम राज्य में, लेकिन अगर विजयी नहीं हुए तो हाँ और भी पीछे हो जाएंगे। तो इसी विधि से बाबा कहे अपने आप को चेक करो और अपने आदि अनादि स्वरूप को पुनः जागृत करो। तो अभी हम सब योग में बैठेंगे, उस आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर के मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मेरा 2500 साल तक का पवित्र स्वरूप रहा है, और उस स्वरूप में मैंने 21 जन्म बिताए हैं। परम धाम में भी मैं अपने अनादि स्वरूप में पवित्र रूप में बाबा के साथ विराजमान थी। अपने आप को उस स्वरूप में ले चल।